हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है कन्फेशन। इस मूवी को साल 2024 में रिलीज किया गया था। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग होने वाला है और इसकी एंडिंग आपको हिला कर रख देगी। जी हाँ, अगर आप अपने बेडरूम या फिर कहीं पर भी हैं तो आप हिल जाएंगे। तो फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें मिनहू नामी बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो हाल ही में बेल पर जेल से रिहा होकर आया है। अब क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर का इल्जाम उस पर होता है। अब यहाँ पर मिनहू अपनी लॉयर को बुलाता है केस को डिस्कस करने के लिए। लॉयर को ये केस से लड़ने के लिए डिटेल्स चाहिए थी। अब लॉयर मिनहू से सवाल करती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था, यानी कि किम कैसे मरी थी, किम का इल्जाम तुम पर कैसे आया, पुलिस को वहाँ पर किसने बुलाया, मुझे सारी बातें आराम से डिटेल से बता दो। अब दोस्तों, सवालों का जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उस दिन मिनहू किम से मिलने एक होटल गया था। यहाँ पर मिनहू कहता है कि किम और मैं तो बातें कर रहे थे, अचानक से मिनहू ने होटल के बाहर पुलिस को देखा था। पुलिस को देखकर मैं बहुत घबरा गया था, मैं बस वहाँ से भागना चाहता था। अब इससे पहले मैं वहाँ से चला जाता, वहाँ एक आदमी आ गया था, उसने मेरे सर पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मैं होश में आया तो किम रूम में नहीं थी और जब मैं वॉशरूम गया तो वहाँ पर किम की लाश पड़ी हुई थी। अब इससे पहले मैं कुछ कर पाता, पुलिस रूम में वहाँ आ गई और मुझे ही किलर समझकर अरेस्ट कर लिया था। अब प्रेजेंट में आते ही लॉयर मिनहू की बात काट कर कहती है कि तुम 100% सच नहीं कह रहे हो। वो कहती है कि मिनहू, मैंने पुलिस की फाइल भी देखी है और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी देखी है, उस रूम में तीसरे इंसान के होने का कोई भी साइन नहीं था। फिर वो कहती है कि प्लीज मुझसे कुछ भी ना छुपाओ, तुम जो कुछ छुपा रहे हो मुझे वो सब भी जाना है। मिनहू काफी देर चुप रहता है। उसके बाद लॉयर एक लड़के की पिक्चर दिखाती है। वो कहती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये कुछ दिन पहले ही गायब हुआ था। यहाँ पर उसे देखते ही मिनहू ने पहचाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। फिर जब लॉयर ने कहा कि सच कहो तो मिनहू इस लड़के की कहानी बताने लगता है। अब कहानी एक और मर्तबा फ्लैशबैक में जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिनहू कुछ महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने के लिए जा रहा था। यहाँ पर मिनहू मैरिड था और उसको आजकल पछतावा हो रहा था कि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। अब इसलिए वो किम से कहता है कि मैं इस रिलेशन को बहुत जल्द तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर किम जो इस टाइम ड्राइविंग कर रही थी वो गुस्से में आ जाती है और उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आने वाली कार भी उसको नजर नहीं आती। अब इससे पहले इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता, किम जल्दी से अपनी कार को ड्रिफ्ट करते हुए कार्स को टकराने से बचा लेती है। यहाँ पर किम ने अपनी कार तो संभाल ली थी, लेकिन सामने वाली कार का एक्सीडेंट फिर भी हो चुका था। फिर जब मिनहू ने कार से निकल कर देखा तो दूसरी वाली कार बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। फिर जब किम ने कार का दरवाजा खोलकर चेक किया तो वो लड़का मर चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसके बारे में मिनहू से लॉयर पूछ रही थी। अब यहाँ पर इस लड़के का नाम हान होता है। फिर मिनहू उस लड़की की मौत को देखकर बुरी तरह घबरा गया था। फिर वो कहता है कि मैं पुलिस को फोन करने ही वाला था, लेकिन मुझे किम ने रोक दिया था। फिर उसने कहा कि इस रोड पर हमें किसी ने भी नहीं देखा है और हम फजूल में पुलिस को फोन करके खुद इस केस में फंस जाएंगे, हमारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम इसकी बॉडी को खुद ही ठिकाने लगा दें और फिर चुपचाप यहाँ से चले जाएं। अब इससे पहले ये दोनों हान की बॉडी को ठिकाने लगाते यहाँ पुलिस की एक कार आ जाती है। पुलिस को देखकर मिनहू घबरा जाता है, लेकिन किम नहीं घबराती। फिर पुलिस ने एक्सीडेंट को देखा तो मिनहू से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन किम ने बड़े आराम से झूठ बोला कि कुछ नहीं, बस हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और हमने आपस में मामला सॉल्व कर लिया है। अब किम ने पुलिस वाले के सामने ऐसा प्रिटेंड किया था कि किम का जिस एक्सीडेंट हुआ है वो हान की नहीं बल्कि मिनहू की कार है। उसके बाद पुलिस के जाते ही किम मिनहू से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चाहते थे ना कि हमारा रिलेशन खत्म हो जाए और अब आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशन खत्म हो गया है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब सीक्रेट होगा, जैसे हमारा रिलेशन सीक्रेट था। और जाते वक्त हान की कार यहाँ से ले जाओ। फिर मिनहू हान की कार लेके वहाँ से चला जाता है और किम अपनी कार में जाकर बैठ जाती है।
लेकिन अब एक्सीडेंट की वजह से ही कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और रास्ते में से एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। वो पूछता है कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किम कहती है कि जी अभी मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये बूढ़ा आदमी किम की कार को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अंदर फॉल्ट ज्यादा था। फिर वो आदमी किम से कहता है कि मेरा घर पास में ही है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किम भी मान जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। अब काफी घंटों के बाद उस बूढ़े आदमी ने किम की कार को बिल्कुल ठीक कर दिया था। फिर वो कहता है कि आपकी कार बिल्कुल ठीक हो गई है, आप यहाँ से जा सकती हैं। किम उस आदमी की बहुत शुक्रगुजार थी। इससे पहले किम वहाँ से चली जाती, किम एक पिक्चर देखती है जिससे वो शॉक्ड हो गई थी। अब यहाँ पर जो पिक्चर होती है वो हान की पिक्चर थी और जिसको एक्सीडेंट में मार कर उसकी बॉडी को ठिकाने भी लगा कर आ गई थी। अब यहाँ पर किम को पछतावा हो रहा था क्योंकि जिसको उसने मारा है उसी के डैड ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की है। उसके बाद किम जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अब दूसरी तरफ मिनहू ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली और वाइफ और बिजनेस को देने लगा था। अब जिसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा था। अब एक दिन ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर उसके ऑफिस में मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मिनहू से कहता है कि जिस दिन तुमने हाईवे पर सफर किया था उसी दिन हाईवे पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था और अगर तुम उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज पुलिस को बता दो। लेकिन मिनहू ने साफ इनकार कर दिया कि मैं उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर थोड़ी देर के बाद मिनहू को अपनी वाइफ के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। तभी न्यूज में उस एक्सीडेंट की न्यूज चलने लगती है। अब यहाँ पर न्यूज में एक लड़की का स्केच दिखाया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि किम का ही स्केच था और इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार किम है और अब पुलिस किम को ढूंढ रही है। यहाँ पर हान के डैड ने बयान दिया था कि किम उनको एक्सीडेंट के रोड पर ही मिली थी और उसके बाद किम का कुछ भी अता पता नहीं था, इसलिए सारे शक किम पे ही जा रहे थे। थोड़ी ही देर में किम का फोन मिनहू के पास आ जाता है। यहाँ पर वो मिनहू को एक सीक्रेट जगह पे बुलाती है। अब मिनहू भी बिना सोचे समझे किम से मिलने चला जाता है, जहाँ पर अब किम का हुलिया बिल्कुल पहले से चेंज था। यहाँ पर किम मिनहू से कहती है कि मैंने अपना हेयर कट करवा लिया है और अपने आप को चेंज कर लिया है ताकि पुलिस मुझे पहचान ना पाए। किम यहाँ बस मिनहू को अपने कार्ड्स देने आई थी। वो मिनहू से कहती है कि तुम उसके कार्ड्स की डिटेल चेंज कर दो, लोग उसको बहरूपिया समझेंगे और हमारे माइंड से डाइवर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मिनहू किम की बात मानता है और सारे कार्ड्स चेंज कर देता है और हान के रियल कार्ड्स जला देता है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के टाइम हान की कार्ड की डिटेल्स चेंज मिलती है तो पुलिस को लगता है कि हान एक फ्रॉड था, यानी कि वो इलीगली काम करता था और पुलिस से बचने के लिए ये सारे काम कर रहा था। यहाँ पर पुलिस को हान का मिसिंग होना ये सब कुछ एक प्लान लग रहा था। अब इसी तरह ये केस बंद हो जाता है और मिनहू भी रिलैक्स हो जाता है। अब जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि हान के डैड ने दोबारा पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि हान को ढूंढने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया कि हान फ्रॉड नहीं था। फिर वो पुलिस से कहते हैं कि आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करें और खास तौर पर जंगल की उस जगह पर जहाँ पर आखिरी मर्तबा हान की कार को देखा गया था। अब हान के डैड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पुलिस दोबारा से हान का केस ओपन कर देती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और हम मिनहू को लॉयर के सामने बैठा हुआ देखते हैं। उसके बाद मिनहू ने लॉयर से कहा कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उस दिन मेरे और किम के अलावा हान के डैड भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले मुझे बेहोश किया और किम को मार दिया क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। लॉयर पूछते हैं कि हान के डैड ने तुम्हें क्यों फंसाया। अब सारी बात सुनकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मिस्टर मिनहू, तुमने जो भी कहानी सुनाई है वो बिल्कुल गलत है। अब कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। अब स्टोरी एक दफ़ा फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि असल में जिस दिन हान का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ड्राइव किम नहीं बल्कि मिनहू ही कर रहा था। उसने अपना रिलेशन ख़त्म करने की जो भी कहानी बताई थी वो सब झूठ थी और मिनहू का खुद रोड पर ध्यान नहीं था। फिर जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और हान मारा गया, यानी कि यहाँ पर किम बिल्कुल ठीक थी और अब किम ही पुलिस को फोन करने का कहती है। लेकिन यहाँ पर मिनहू ही कॉल करने से मना करता है क्योंकि मिनहू को ऐसे लग रहा था कि उसका कोई केस अगर सामने आया तो वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स में अपना नाम गंवा देगा। अब हालांकि किम को अपने नाम की कोई भी परवाह नहीं थी और वो मिनहू ही था जिसने किम को ये करने पर मजबूर कर दिया था।
अब यानी कि किम को कहीं न कहीं हान की मौत का अफसोस था, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ी और अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा था सारी सच्चाई छुपाने के लिए। अब इसलिए उसने एक दिन हान के डैड को कॉल करके सारी सच्चाई बता दी। और जैसे ही ये बात मिनहू को पता चली, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से में उसने किम की जान ले ली थी। अब यहाँ पर वो हान और किम के मर्डर में फंसना तो नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को चोट लगाई और वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर ये सारा ड्रामा किया कि उसको जबरदस्ती उसके दोस्त के मर्डर के केस में फंसाया जा रहा है। अब जैसे जैसे लॉयर ये स्टोरी मिनहू को बता रही थी, तो मिनहू का मुंह खुला का खुला रह गया था। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि लॉयर को ये सारी सच्चाई कैसे पता चली, क्योंकि ये सारी सच्चाई तो मिनहू ने तो कभी किसी को बताई ही नहीं थी। अब यहाँ पर लॉयर से कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मिनहू, मैं आज भी आपके साथ हूँ और केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे अब ये बता दें कि आपने हान और हान की कार को कहाँ छुपाया है। मिनहू के पास अब कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने लॉयर को सब कुछ सच बता दिया था। मिनहू ने हान को हान की कार में डालकर एक लेक में डुबा दिया था। और अब यहाँ पर दोस्तों मिनहू यहाँ पर एक बहुत दर्दनाक कन्फेशन कहता है। वो कहता है कि जब मैं हान की कार को लेक में फेंकने गया था तो कार के अंदर हान जिंदा था। वो अपनी जान की मुझसे भीख मांग रहा था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर मैं उसको छोड़ देता तो मुझ पर केस बन जाते, इसलिए मैंने उसको जिंदा ही पानी में फेंक दिया। मिनहू की ये बात सुनकर लॉयर भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लॉयर को ये बात भी पता नहीं थी कि जब मिनहू ने कार को लेक में डाला तो हान जिंदा था। अब यहाँ पर लॉयर मिनहू के सामने एक मैप रखती है और वो कहती है कि मार्क करो वो जगह जहाँ तुमने हान की कार को धक्का दिया था। मिनहू ने भी पेपर उठाकर वो जगह मार्क कर दी। अब लॉयर ने पेपर उठाया और अपना सामान एक जगह करने लगी थी। अब यहाँ पर लॉयर से कहती है कि मिस्टर मिनहू, मैं आपका केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे से बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और बाहर जाकर अपनी कार को स्टार्ट करने लगती है। लेकिन इतने में उसकी कार का टायर एक गड्ढे में अटक गया था और अब कार चल रही थी और मौसम भी बाहर बहुत खराब था और अगर वो बाहर ही रुक जाती तो उसकी मौत ही हो जाती। अब मिनहू आता है और कहता है कि आप चाहे तो मेरे घर पर स्टे कर सकती हैं। अब इस टाइम लॉयर मिनहू की बात मान लेती है और उसके घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर मिनहू नोटिस करता है कि इस लॉयर के सिग्नेचर असली लॉयर से मैच नहीं कर रहे हैं। मिनहू ये देख कर कंफ्यूज हो जाता है। और अब दोस्तों यहाँ पर आता है इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। यहाँ पर जो औरत आई थी वो कोई लॉयर नहीं थी, बल्कि वो हान की मॉम थी, जो सिर्फ मिनहू से उसका कन्फेशन लेने के लिए आई थी, ताकि वो जान सके कि मिनहू ने हान की कार और हान को कहाँ छुपाया है। अब मिनहू को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है, वो हान की मॉम पर अटैक करने लगता है। अब लड़ाई करते टाइम दोनों के ही सर में लगती है, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उनको ऐसे लगा था कि हान की मॉम ने मिनहू को मारने की कोशिश की है और इस तरह उनको किलर मानते हुए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस ऑफिसर हान की मॉम को कार में बिठा देते हैं और कार में बैठते ही मिनहू की बारे में सारी कहानी बता देती है। फिर मिनहू का कन्फेशन भी सुना देती है और साथ ही साथ मिनहू ने जो हान को छुपाने की लोकेशन दी थी, जो कि हान की मॉम ने मिनहू से पता लगवा ली थी। फिर जब उस जगह जाकर हान की कार को ढूंढा जाता है तो वहाँ हान और उसकी कार दोनों मिल जाती है। अब इससे पता चल गया था कि असली किलर मिनहू ही है, जो अभी तक जिंदा था। अब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर वो दोनों मिलकर अपने बेटी की मौत का बदला मिनहू से ले चुके थे और ये दोनों हान की डेड बॉडी को देखकर बहुत रोते हैं।